यूपीएससी केमिस्ट्री सीएस मेंस 2025 केमिस्ट्री पेपर 1 सेक्शन 1 आपका सी नंबर क्वेश्चन है। जर्मेनियम एंड सिलिकॉन एलिमेंट्स हैव वेरी लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, हाउ कैन द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बी इनहेंस्ड बाय एडिंग अदर एलिमेंट्स इन ट्रैक अमाउंट, एक्सप्लेन बाय एग्जांपल। तो एज वी नो सिलिकॉन एंड जर्मेनियम्स आर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो जो आपके प्योर जर्मेनियम एंड सिलिकॉन्स होते हैं, जर्मेनियम प्योर जर्मेनियम एंड सिलिकॉन आर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, दे पॉजेज वेरी फ्यू चार्ज कैरियर। Hence their electrical conductivity is low. ठीक है, सेमीकंडक्टर क्या होता है? सेमीकंडक्टर एक ऐसा मटेरियल होता है जिसकी कंडक्टिविटी इस बात पे डिपेंड करती है कि उसमें कितने फ्री इलेक्ट्रॉन है या कितने इलेक्ट्रॉन एटम से बॉन्डेड नहीं है। तो जो हमारे सिलिकॉन और जर्मेनियम होते हैं वो हमारे प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं, और इसमें जो ये क्या कहते हैं, दे पॉजेज वेरी फ्यू चार्ज कैरियर। इसमें जो चार्ज कैरियर्स होते हैं इलेक्ट्रॉन बहुत फ्यू होते हैं, जिसकी वजह से इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है? वेरी लो होती है। क्या होती है? बहुत ही लो होती है। ठीक है, जैसे जैसे इसमें क्या होता है, जो हमारा कंडक्टेंस बैंड होता है, यही हमारा क्या होगा? कंडक्टेंस बैंड, और यहाँ पे हमारा क्या होता है? वैलेंस बैंड होता है। और इनके बीच जो एनर्जी गैप होती है वो हमारा क्या होता है? कंडक्टर से ज़्यादा होता है और इंसुलेटर से कम होता है। इन बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर होता है। ठीक है, ये हमारा जो वैलेंस बैंड होता है वो क्या होता है? आपका फुल्ली फिल्ड होता है। तो ये जो यहाँ पे जो एनर्जी गैप होता है इसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है फ्रॉम दी बैलेंस बैंड टू कंडक्टेंस बैंड वो बहुत ही कम होता है, जिसकी वजह से इसकी कंडक्टिविटी क्या होती है? कम होती है। ठीक है, इसकी कंडक्टिविटी कम होती है। और जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या होता है? ये हमारे प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं, प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं। ये क्या होता है? ये ग्रुप 14 का एलिमेंट्स है। सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या है? ग्रुप 14 के एलिमेंट्स है। और इनके जो बैलेंस सेल है ना, बैलेंस सेल में इसके 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये 4 इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? बाइंड करते हैं, मतलब ये 4 बॉन्ड बनाते हैं। तो इस तरह से सिलिकॉन हो गया, ये क्या करते हैं? 4 बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से सिलिकॉन क्या कहता है? अरेंज होता है। जैसे इसमें क्या होता है? ये 4 बॉन्ड बनाए रहते हैं। ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं? सेमीकंडक्टर होता है, जिसमें जो हमारी एनर्जी गैप होती है बिटवीन कंडक्टेंस बैंड एंड वैलेंस बैंड वो इन बिटवीन होती है कंडक्टर और इंसुलेटर के। एनर्जी गैप थोड़ा सा ज़्यादा होता है कंपेरिजन इन कंपेरिजन टू कंडक्टेंस बैंड, जिसकी वजह से हमारा क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर वो बहुत कम होता है, जिसकी वजह से इसकी क्या होती है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लो होती है। ठीक है, और जो हमारा जो इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सिलिकॉन और जर्मेनियम है वो हम इंक्रीज कर सकते हैं बाय एडिंग ऑफ सम इम्प्योरिटी, जिसको हम क्या बोलते हैं? डोपिंग बोलते हैं। तो क्या कर सकते हैं हम? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम कैन बी इनहेंस्ड बाय कैन बी इंक्रीज बाय एडिंग वेरी फ्यू वेरी फ्यू या वेरी स्मॉल
जिसको बोलते हैं यार ट्रैक एलिमेंट, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ या ट्रैक एलिमेंट या डालते हैं ऑफ सुटेबल इम्प्योरिटी, ठीक। तो जो हमारा जो प्योर सिलिकॉन और जर्मेनियम है उसमें जो हम कोई डालते, कोई ट्रैक एलिमेंट डालते हैं वेरी स्मॉल अमाउंट में, तो वो क्या करता है, वो इम्प्योरिटी, ये इम्प्योरिटी ऐड होने से जो इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है वो हमारी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, वो हमारी इंक्रीज हो जाती है। जो हम ये इम्प्योरिटी ऐड करते हैं इस प्रोसेस को कहते हैं हम डोपिंग। दिस इज कॉल्ड डोपिंग। ठीक है, दिस इज कॉल्ड डोपिंग। एंड जो डोपिंग हमारा सेमीकंडक्टर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एंड डोपिंग सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, जब हम क्या कहते हैं अपने प्योर सेमीकंडक्टर जो हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उसमें जब हम कोई वेरी फ्यू अमाउंट में इम्प्योरिटी या ट्रैक एलिमेंट को डाल देते हैं तो हमारी क्या होती है, उस प्रोसेस को हम डोपिंग कहते हैं। और यह जो हमारा डोपिंग सेमीकंडक्टर होता है इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है, जिसकी वजह से हमारे क्या होता है, जिसकी वजह से हमारा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इनहेंस हो जाता है या इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। और ये जो डोपिंग प्रोसेस होता है ये हमारा दो तरह से हो सकता है। ये हमने क्या किया, डोपिंग किया। ये टाइप ऑफ डोपिंग की बात कर लेते हैं। ये डोपिंग हमारा दो तरह से हो सकता है। पहला हमारा होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। फर्स्ट हमारा कौन सा हो गया, एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर, इसमें हम क्या बोल लेते हैं, जो हमारा सिलिकॉन और जर्मेनियम है वो हमारा क्या है, वो ग्रुप 14 का एलिमेंट है। इसमें हम क्या करते हैं, ग्रुप 13 या ग्रुप 15 वाले जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम एज ए इम्प्योरिटी डाल देते हैं। जब हम क्या करते हैं, जो हमारा ये ग्रुप 14 का है इसमें हम क्या करेंगे, एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो हमारा ग्रुप 15 वाला है ना उसका कुछ एलिमेंट डाल लेंगे एज ए इम्प्योरिटी, तो हमारा क्या हो जाएगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर्स हो जाता है। ये हमारा क्या हो जाता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर हो जाता है। जिसमें हमारा जो डोपेंट होता है ये हमारा क्या होता है, पेंटावेलेंट स्पीसीज होता है। पेंटावेलेंट एलिमेंट होता है, ठीक है। जैसे हमारा फास्फोरस हो गया और आर्सेनिक हो गया और एसबी हो गया, ये हमारे क्या हो गए, पेंटावेलेंट स्पीसीज हो गए, ठीक है। तो जैसे अगर मैग्नीशियम देखें तो मैग्नीशियम, अगर आप मैग्नीशियम देखोगे तो हमने इसमें क्या किया, जो हमारे प्योर सेमीकंडक्टर थे ग्रुप 14 वाला उसमें हमने क्या किया, ग्रुप 15 की एलिमेंट को डाला है एज ए इम्प्योरिटी वेरी स्मॉल अमाउंट में। तो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारी इलेक्ट्रिसिटी को कैसे इन्हेंस करा है या कैसे इंक्रीज करा है वो हम देखेंगे मैग्नीशियम के थ्रू। जैसे सिलिकॉन हो गया, इस टाइप मैंने ले लिया फास्फोरस, ठीक है। यहाँ पे भी सिलिकॉन, यहाँ पे भी सिलिकॉन और यहाँ पे भी सिलिकॉन। आपको पता है सिलिकॉन के पास तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इस तरह से। और जो फास्फोरस है
फास्फोरस क्या है, पेंटावैलेंट एलिमेंट है, मतलब इसके पास जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन में इसके कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे 5 कर दिया, 1 2 3 4 और यहीं पे 5, इस तरह से 3 4, या बीच में ले लेते हैं फास्फोरस को बीच में ले लिया, ठीक है। इसके पास क्या है, 5 है, अब इसके पास क्या है, 4 ये। अब ये क्या करेंगे, इस तरह से बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पे बना लिया 4, तो इसके साथ बन गए, और ये 4 बना लेगा अपना, ठीक है, ये 4 बन गए। अब आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या है कि एक हमारा इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रह जा रहा है, ये एक इलेक्ट्रॉन हमारा क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा रह जा रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनर बोलते हैं। ये इलेक्ट्रॉन हमारा क्या एक्स्ट्रा रह गया, ये बॉन्ड नहीं बनाया हुआ है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर बोलते हैं, ठीक है। ये आपका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह काम करता है। और जो ये इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये कहाँ पे लाई करेगा, ये लाई करेगा नियर द कंडक्टेंस बैंड। तो हमारा जो ये था कंडक्टेंस बैंड, यहाँ पे आपका क्या था, बैलेंस बैंड था, बैलेंस बैंड आपका क्या था, फुल्ली फुल था, ठीक है। और ये जो आपका इसके बीच जो एनर्जी गैप थी ना, उस एनर्जी गैप थी जिसकी वजह से हमारा क्या हो रहा था, फ्यू इलेक्ट्रॉन यहाँ से वहाँ तक क्या हो रहे थे, ट्रांसफर होते, जिसकी वजह से हमारी इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी कम थी। अब बट जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन डोनर आया, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डोनर आया, ये कहाँ पे लाई करेगा, ये नियर द कंडक्टेंस बैंड लाई करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डोनर अब यहाँ से यहाँ तक क्या करेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, तो डोनेट करेगा, तो अब यहाँ पे आप देखोगे कि एनर्जी गैप जो है ना, वो क्या हुआ आपका, डिक्रीज हो गया, एनर्जी गैप क्या हुआ आपका, डिक्रीज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होगा, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, वो आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। यहाँ पे जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर वो क्या है, आपका इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ पे जो डेल्टा ई है वो भी आपका क्या हो गया, ये भी आपका कम है। तो डेल्टा ई कम है तो एनर्जी का ट्रांसफर भी क्या होगा, सॉरी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर भी अच्छे से होगा, क्योंकि एनर्जी गैप कम है। तो ये होता है हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। ये आपका क्या होता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो यहाँ पे जो कंडक्टिविटी होती है, कंडक्टिविटी इंक्रीजेज बाई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन डोनर ड्यू टू एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, या इलेक्ट्रॉन डोनर ड्यू टू एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से ये हमारे क्या होगी, इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी है वो हमारी इंक्रीज हो गई। अब हम बात करेंगे दूसरा जो सेकंड टाइप का है, जिसको हम बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, इसमें आपका जो डोपेंट है, इसमें जो आपका वो डोपेंट है वो क्या है, आपका ट्राईवैलेंट एलिमेंट है, ट्राईवैलेंट एलिमेंट है, या आप बोल सकते हो ग्रुप 13 वाले, ग्रुप 13 एलिमेंट। जैसे एग्जांपल में आपका हो जाएगा एल्युमिनियम, ठीक है। जैसे आपके एग्जांपल हो गए क्या क्या, एल्युमिनियम हो गए, और Ga हो गया, बी हो गया, बोरॉन हो गया, ये सब आपके क्या है, ट्राईवैलेंट एलिमेंट्स है, ग्रुप 14 वाले। मतलब इसमें क्या है, जो हमारा प्योर सेमीकंडक्टर था ग्रुप 14 वाला, उसमें हमने क्या किया, ग्रुप 13 का एलिमेंट एज ए इम्प्योरिटी डाला है वेरी स्मॉल अमाउंट में, तो उससे जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी है वो किस तरह से इंक्रीज हुआ है वो हम देखेंगे थ्रू द मैकेनिज्म। तो इसमें आप मैकेनिज्म की बात करेंगे, ठीक है। अगर आप मैकेनिज्म देखोगे इसमें, तो इसमें भी क्या होगा आपका, यहाँ पे आपका तो यहाँ पे मान लीजिए एल्युमिनियम आ गया, ठीक है।
अब आपको पता है कि ये ट्राईवैलेंट एलिमेंट है, ग्रुप 13 का है। अब ग्रुप 13 के जो एलिमेंट्स होते हैं उनके बैलेंस सेल में आपका क्या होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब वो मैक्सिमम 3 बॉन्ड बनाते हैं बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। तो इसके आगे चारों तरफ क्या है आपका, सिलिकॉन है। क्या है, सिलिकॉन। अब सिलिकॉन का तो 4 बॉन्ड बनाएगा ये, ठीक है। अब एल्यूमिनियम के पास तो 3 ही है, तो ये क्या करेगा, अभी इस तरह से अगर ये बॉन्ड बनाया, यहाँ पर अगर ये इस तरह से बॉन्ड बनाया, ठीक है। अगर ये वाला बॉन्ड बनाने आएगा तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, यहाँ पे क्या आपका एक होल क्रिएट हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं हम, होल बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है आपका, एक होल क्रिएट हो जाता है, ठीक है। और ये जो होल होता है ना, अब होल में तो क्या इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो ये होल कहाँ पे लाई करेगा, ये होल लाई करेगा नियर दी वैलेंस बैंड, नियर दी वैलेंस बैंड, ठीक है। ये कहाँ पे लाई करेगा आपका, नियर दी वैलेंस बैंड। जैसे क्या था आपका, ये था आपका कंडक्टेंस बैंड, ये आपका था वैलेंस बैंड, जो कि क्या था, फुल्ली फिल्ड था। और जो ये होल आया हुआ ना, ये होल कहाँ पे लाई करेगा, नियर दी वैलेंस बैंड, यहाँ पे ये आपका क्या है, होल है। तो होल है, अब यहाँ पे जो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, वो कहाँ से कहाँ होगा, बैलेंस बैंड टू होल में होगा। अब यहाँ पे भी देखिए आपका क्या है, एनर्जी गैप कम है, एनर्जी गैप क्या है आपका, कम है। तो इस वजह से क्या होगा, इसकी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। होल यहाँ पे क्या है, होल लाइज नियर दी कंडक्टेंस बैंड, नियर दी वैलेंस बैंड, बैलेंस बैंड के नियर लाई करेगा। और यहाँ पे जो मेजॉरिटी ऑफ चार्ज करियर वो क्या है आपका, होल है। मेजॉरिटी ऑफ चार्ज करियर क्या है आपका, होल है। यहाँ पे लिखते हैं मेजॉरिटी ऑफ चार्ज करियर आपका क्या है, होल है। ठीक है। तो इस होल और यहाँ पे भी इसके जो बीच का जो एनर्जी गैप होता है ना, यहाँ पे क्या होगा, ये कम हो गया एनर्जी गैप, तो यहाँ से क्या होगा, बैलेंस बैंड से आपका होल में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। तो यहाँ पे जो मेजॉरिटी ऑफ चार्ज करियर हो गया वो क्या हो गया, वो आपका होल हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी होती है वो इंक्रीज होती है ड्यू टू होल। तो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी इंक्रीजेज ड्यू टू होल। इस होल की वजह से आपका क्या होता है, एनर्जी गैप कम हो जाता है। और ये होल क्या होता है आपका, चार्ज कैरियर होता है, जिसकी वजह से क्या होती है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। ये होता है आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर। ये क्या होता है आपका, पी टाइप सेमीकंडक्टर। यहाँ पे जो ये आपका इलेक्ट्रॉन डोनर है, यहाँ पे लिख लीजिए, ये लाइज करता है नियर दी इलेक्ट्रॉन डोनर, लाइज नियर दी कंडक्टेंस बैंड। ये कहाँ लाई करता है आपका, नियर दी कंडक्टेंस बैंड के पास लाई करता है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज और लिख सकते हैं, बाई कंट्रोल डोपिंग ऑफ pentavalent and trivalent element in silicon and germanium, their electronic conductivity can be increases। या इस पे इतना भी काफी हो सकता है, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन में यही पूछा था हमसे। आप लिख सकते हैं बाई डोपिंग ऑफ पेंटावैलेंट एंड ट्राईवैलेंट एलिमेंट, पेंटावैलेंट एंड ट्राईवैलेंट एलिमेंट इन सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। जब हम क्या करें, इसमें डोपिंग करें तो हमारा जो चार्ज कैरियर है, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर इंक्रीजेज,
नंबर ऑफ चार्ज कैरियर इंक्रीजेज, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, जो चार्ज कैरियर होता है ना वो हमारा इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ड्यू टू दिस इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी इंक्रीजेज, ठीक है। तो ये चीज आप लिख सकते हो, ठीक है। ओके, थैंक यू।